हम भिन्नों से देखो देखिए, अब इधर सब ध्यान देंगे आप। हम भिन्नों से भली भांति परिचित हैं। भिन्न के बारे में आप सभी जानते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न की शक्ल कैसी होती है, किस किस को पता है? भिन्न किस फॉर्म की होती है? P अपान Q के फॉर्म की होती है। P बटे Q के फॉर्म की भिन्न होती है। ऊपर वाले P को हम क्या बोलेंगे? अंश, और Q को हर बोलेंगे। जैसे कि 3/4। और बताओ 3/4 क्या है? भिन्न है। 3/4 क्या है? एक और भिन्न तुम बताओ। 6/8। बहुत बढ़िया। दूसरी भिन्न एक और बताओ। 50/100। 50/100 बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाओ। चलो तुम बताइए बेटा, भिन्न कोई सी भी भिन्न बता दो। 8/4। चलो तुम बताओ बेटा। 5/10। तो देखो इस तरीके से भिन्न आपने देखी है और भिन्नों से आप परिचित हैं। सही बात है कि अब आपके लिए हम कुछ चित्र बना के लाए हैं। जैसे कि ये देखिए, अब आप ये आपको हम यहां पर 2/8 जो कि एक भिन्न है। और कौन सी भिन्न है ये? सॉरी, 5/8 और 2/3। 5/8 है ना। 5/8 कौन सी भिन्न कहलाती है? ये उचित भिन्न, या हम इसको कहें समभिन्न। 5/8। तो देखो इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, 8 एक सर्कल है। उस सर्कल के 8 हिस्से करे हैं और 8 में से 5 को हमने क्या कर दिया है? रेखांकित कर दिया है। तो जो रेखांकित हिस्सा है उसका मान कितना है? 5/8। और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है ना, उस रेक्टेंगल के कुल कितने टुकड़े करे हमने? 3। कितने करे हैं? और 3 में से रेखांकित कितने? 2 रेखांकित हैं। तो उस रेखांकित भाग का मान कितना है? रेखांकित भाग का मान कितना बताएंगे? 2/3। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम भिन्नों का क्या करेंगे? चित्र के रूप में दर्शाना, या चित्रों के द्वारा भिन्न को कैसे समझाएं। ठीक है। अब दूसरा एक और है हमारे पास। देखिए, ये देखिए, अब आप ये हमारे स्कूल के बच्चे बना के लाए हैं। मैंने तो नहीं बनाया है, मैंने इनको TLM बनाने को दिया था। ये कौन बालिका है? बालक है कि बालिका है? ये बालिका है, कक्षा 9th की है। और विद्या परमार, ये विद्या परमार बना के लाई है। देखो ये इस बालिका ने कितने? 1 2 3 4 बनाए। 4 बनाए हैं। 4 प्रकार से भिन्नों का चित्र निरूपण करा है और भिन्न भिन्न तरीके से करा है। देखो, एक में रेक्टेंगल है, दूसरे में आपका स्क्वायर है, तीसरे में सिलेंडर है एंड सर्कल है ना। अब 1/2 को इसने चित्र के द्वारा कैसे दर्शाया? देखो, एक त्रिभुज है, उसके 2 हिस्से कर दिए और आधे को रेखांकित कर दिया। फिर 5/10 को कैसे दर्शाया? देखो इसने, है ना, एक स्क्वायर बनाया, एक क्या बनाया इसने? वर्ग बनाया। क्या बनाया? ये वर्ग है। वर्ग का आधा हिस्सा रेखांकित कर दिया। और फिर 4/8 को क्या करा? एक सिलेंडर बनाया, उसके 8 हिस्से करे, 8 में से 4 को रेखांकित कर दिया। इसी प्रकार 3/5 इसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8 है ये, न कि 5। 3/8 है। तो ये आपका 8 है। कितना है ये? 3/8 है ना। 8 को अब 8 हिस्से करे हैं, सर्कल के 8 हिस्से करे हैं और 8 में से 3 को रेखांकित कर दिया। तो रेखांकित भाग का मान कितना है? 3/8। वेरी गुड। चलिए, ये भी आपका बहुत अच्छा सर्कल था। और ये बहुत बढ़िया, ये भी कौन बना के लाया है? देखिए, नेहा भुरिया, कक्षा 9th है ना। 4/2 तो ये
गलत है। 4/2 को इस प्रकार से नहीं दर्शाते हैं, 2/4 को दर्शाते हैं। 4/2 को अलग तरीके से दर्शाएंगे, वो भी हम बताएंगे आपको, है ना। तो ये आपने जो 2/4 है बेटा, ये कितना है? 2/4। 2/4 2/4 ये 2/4। ये बालिका 4/2 ले आई थी, जो कि उसका तरीका अलग है। 4/2 को कैसे दर्शाया जाता है अभी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे आपकी समस्या का निराकरण होगा। अब ये एक स्क्वायर है, इसमें से इसने उसके 4 टुकड़े करे हैं और 4 में से 2 भाग को इसने रेखांकित या छायांकित कर दिया है, उसको कलर से भर दिया है। तो जो कलर से भरा हुआ हिस्सा है उसका मान है 2/4। चलिए अब अगला है, इधर ही है ना। अब ये आपका है आरती चौरसिया। देखो आरती चौरसिया ने भी 2 प्रकार से भिन्नों को दर्शाया है ना। एक में उसने रेक्टेंगल बनाया है, दूसरे में सर्कल बनाया है। और रेक्टेंगल में उसने 3/6 जो कि भिन्न है उसको दर्शाने की कोशिश की है। और देखो डिफरेंट तरीके से दर्शाया है ना। अभी हमने देखा था कुछ बच्चों ने सलंग 3 खांचे लिए और 3 खांचों को रेखांकित कर दिया। इसने एक अल्टरनेटिव कॉलम, मतलब क्रमागत, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, यानी कि जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव, एक के बाद एक, है ना, एक छोड़ के एक, है ना। तो इसने 3 हिस्से इसमें भी रेखांकित किए। ये भी एक तरीका है। देखो अब आप सोचेंगे कि सर सलंग 3 लेते हैं, नहीं, आपको 3 लेना, कोई से भी 3 ले सकते हैं। एक चॉकलेट है, उसके 3 हिस्से करें, कहीं से भी उठा लो, 3 उठाना है, समझ गए मेरी बात को। और नीचे वाले में 4/8, 8 हिस्से करे, 4 को रेखांकित कर दिया, छायांकित कर दिया या कलरफुल कर दिया, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसके बाद में हम आते हैं, ये है अपना, नाम नहीं लिखा, ये कौन है भैया? ये आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा बना के लाया है, कक्षा 9th का छात्र, ग्राम चौराना का निवासी। ये बहुत बढ़िया TLM बना के लाया है और इसने जो कलर भरे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव और आकर्षक लग रहे हैं, आंखों को बहुत भा रहे हैं। देखो सबकी आंखों को अच्छे लग रहे हैं ना, ये सुंदर है ना। तो सुंदर सी चीजें सबको अच्छी लगती है, सही बात है क्या? तो भैया सुंदर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सब ऐसा काम अच्छा सुंदर करके लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसने क्या करा है, इसने 3 में से 2 भाग छायांकित कर दिए। 3 में से 2 भाग छायांकित कर दिए तो छायांकित भाग का मान कितना हुआ? 2/3। अब दूसरे में 4 में से 2 छायांकित कर दिए तो 4 में से 2 छायांकित करे तो छायांकित भाग का मान कितना हुआ? 2/4। और तीसरे में इसने 2 में से 1 छायांकित करा या रेखांकित करा, 1/2। और इसमें 7 में से 1 तो 1/7। और इसमें 4 में से 4। हेलो, देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है कि 4 में से 4 ही इसने छायांकित कर दिए। दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदित्य शर्मा। चलो अब इसके बाद में ये कक्षा 9th की एक और छात्रा है, इसने भी बहुत बढ़िया दर्शाया है, कोशिश अच्छी करी है इसने भी, इसकी भी अच्छी कोशिश है। और इस बच्ची का क्या नाम बताया आपने? बुलबुल, कक्षा 9वीं। इसने भी भिन्नों को चित्रों के द्वारा बहुत आकर्षक तरीके से दर्शाया है। देखिए 1/4 को सर्कल के मार्फत दर्शाया है और फिर 4/12 हिस्से करे, 4 को कलरफुल कर दिया और फिर इसी प्रकार से इसने 4/8 और 3/5 को दर्शाया है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल डन। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भिन्नों को दर्शाया। बहुत किधर है बेटा? आया ही नहीं, मेरे पास नहीं आया बेटा। चलिए
ये है यही है। सर 5 मिनट लाओ। यस यस, एक बालिका का रह गया था। दिशा प्रजापत ग्राम कचलाना, दिशा प्रजापत ग्राम कचलाना। देखो बहुत बढ़िया और आकर्षक, बहुत बढ़िया इसने प्रोजेक्ट बनाया और टीएलएम बनाया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में इसने सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य किया है और बहुत ही आकर्षक चित्र बनाया है। और 2/3 और 4/6 को इसने भिन्नों के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ बच्चे थे जैसे कि नेहा है, नेहा का एक कॉन्सेप्ट था 4/2। अब 4/2 को कैसे दर्शाएंगे? 2/4 तो सर हमको आ गया। देखो 2/4 तो आप लोगों को आ गया ना, है ना? 2/4 तो सर हमने दर्शा लेते हैं हम, मगर 4/2 होगा तो हम क्या करेंगे? ये एक प्रश्न बनता है कि 4/2 होगा तो सर हम क्या करेंगे? यही बात है ना। 4/2 का मतलब समझे आप? हेलो, 4/2 का मतलब क्या हुआ? 4/2 का मतलब 4/2 का मतलब 2 दूनी 2 पूरे, 2 पूरे, है ना? तो 2 पूरे यानी कि 2 पूरी चॉकलेट। तो 2 चॉकलेट को पूरा कलरफुल करना है, जैसे एक चॉकलेट एरी और एक चॉकलेट एरी, बस कलरफुल कर दो। ये हो गया 2/4। अगर मैं ऐसा लिख देता 3 सही 1/2, अब इसको कैसे दर्शाते हैं? 3 सही 1/2 को हमें दर्शाना है, तो 3 चॉकलेट पूरी की पूरी, 3 चॉकलेट पूरी मैं खा गया, 3 चॉकलेट पूरी में खा गया। और चौथी चॉकलेट थी कौन सी? चौथी चॉकलेट में से मैं आधी खा गया, 1/2। 1/2 का मतलब क्या? आधी। तो आपको 3 चॉकलेट बनाना है, फिर तीनों में कलर भरना है, मतलब ये 3 खा गया, और चौथी फिर बनाना है, और चौथी बना के आधा ही कलर भरना है क्योंकि आधी खाया हूं। समझ गए मेरी बात को? तो अब की बार अब जब प्रोजेक्ट बना के लाएंगे कल, तो ऐसी भिन्नों का बना के लाना। 3 सही 1/2, 4 सही 3/5, 5 सही 1/3, मिश्र भिन्न। समझ गए? अब जैसे मैंने बोला 2 सही 1/3, समझना मेरी बात को। 2 सही क्या लिखा मैंने बोला 2 सही 1/3। क्या बोला मैंने? 2 सही 1/3 का मतलब ये है कि 2 पूरी चॉकलेट खा गया मैं, और तीसरी चॉकलेट के 3 टुकड़े करे, और 3 में से 1 खा गया, 2 अभी भी बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है? पहले तो 4 चॉकलेट बनाना है। कितनी? 4। मतलब आयताकार डब्बे कितने बनाएंगे? 4। जिसको सर्कल बनाना वो सर्कल बना लेना 4। समझ गए मेरी बात को? अब 4 आपने आयताकार डब्बे बना लिए, 3 को कलर से भर दो क्योंकि 3 पूरी खा गए, 3 तो हजम कर गए हम। बची चौथे नंबर की, उसके 3 हिस्से करो बराबर, और 3 में से 1 हिस्से को कलर से भरना है। 3 में से 1 हिस्सा ही भरना है, बाकी के तो छोड़ देना है क्योंकि वो हमने नहीं खाया। समझ गए मेरी बात? तो कल जब आप प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, चाहे आप आपकी रफ कॉपी में बना लाना, कॉपी में तो बना लोगे ना, कलर से बनाना, कॉपी में बनाना, और कल मैं वापिस इस भिन्न का प्रोजेक्ट का वीडियो बनाऊंगा। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे आपका कल एक और वीडियो बनेगा। ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? ओके।